नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल पाइनस एकेडमी जयपुर में सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको लास्ट में डिस्कस कर रहा था कार्बन फ्री रेडिकल। मैं 2 मिनट वेट कर लेता हूं, इतने में आप लाइव जुड़ जाएंगे सभी स्टूडेंट जो आईआईटी जेएम के, आईआईटी जेई के और नीट के। मैं एक बार वॉइस चेक कर लेता हूं, आप ध्यान दीजिएगा। मैं एक बार वॉइस चेक कर लेता हूं इसमें। इसके अंदर सही आ रही है वॉइस। मैं इसका कैमरे को एक बार सेट कर लेता हूँ, बिल्कुल ऐसे। कैमरे को मैं सेट कर लेता हूँ, एक बार ध्यान दीजिएगा। सेट कर लेते हैं एक बार, ऐसे कैसे। अपन आज स्टार्ट करेंगे टॉपिक जिसका नाम है रिएक्शन ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। उसकी अपन आज स्टडी करने वाले हैं, तो जरा ध्यान दीजिएगा। तो सभी पहले तो लाइव जुड़ जाइएगा। अपन आज मैं 2 मिनट फिर वेट कर लेता हूं सभी का, इतने में सभी आप लाइव हो जाएगा। तो अपन स्टार्ट अपना टॉपिक आज का रिएक्शन ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, उसके बारे में आपसे रूबरू होना चाहूँगा। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। बेसिकली इसके अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ, आपसे मैं रूबरू होने जा रहा हूँ। मैं 2-3 दिन क्लास इसलिए नहीं ले रहा था कि टेक्निकल इश्यू चल रहे थे। तो अपन आज स्टार्ट करेंगे बेटा जी। क्या करेंगे? रिएक्शन ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, यानी अपन इसकी रिएक्शन पढ़ेंगे। किसकी? कार्बन फ्री रेडिकल की रिएक्शन। अब ध्यान दीजिएगा, रिएक्शन ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, इसकी मैं आपसे इसकी रूबरू बनाना चाहता हूं। ये देता है, एक तो एडिशन रिएक्शन देता है। मैंने बताया था कौन कौन सी रिएक्शन देता है बेटा। कार्बन फ्री रेडिकल कौन कौन सी रिएक्शन देता है? एडिशन रिएक्शन देता है बेटा, एलिमिनेशन रिएक्शन देता है, रिडक्शन रिएक्शन देता है और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, यानी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब मैं इसको थोड़ा सा इसको आगे डिस्कस करना चाहूंगा। बहुत ही मजेदार लेक्चर है, इसको मैंने पहले उतार दिया है ऐसे कैसे, क्योंकि आपका टाइम खराब नहीं हो, इसलिए अपन इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो अपन डिस्कस करेंगे एडिशन रिएक्शन, यानी एडिशन यानी संयोजन अभिक्रिया। यानी एडिशन का मतलब है जुड़ना। क्या करना? जुड़ना। यानी एडिशन हो, यहाँ पे क्या है? ये एल्कीन है। क्या है यहाँ पे बेटा? एल्कीन है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है बेटा? एल्कीन है। क्या है? एल्कीन है। यहाँ पे क्या है? एल्कीन है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? इसका HBr का क्या करेंगे? यहाँ पे लेंगे अपन, यहाँ पे क्या करें अपन? फ्री रेडिकल का निर्माण करेंगे। तो H रेडिकल बनेगा इसका, Br रेडिकल। इसको हाफ एरो इसको देंगे, हाफ एरो इसको देंगे। कैसे देंगे बेटा? इधर ध्यान दीजिएगा, हाफ एरो इसको और हाफ एरो। तो यहाँ पे किसका बन गया? H रेडिकल बन गया और Br रेडिकल बन गया। तो मेरे पास इसको हाफ एरो देंगे, इधर के इधर हाफ एरो दो, इसको हाफ एरो दो। तो यहाँ पे किसका रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया? इधर देखिएगा, इसको यहाँ पे हाफ एरो देंगे और इसको इधर अपन हाफ एरो करेंगे। तो क्या बन जाएगा मेरे पास? ऐसे कंपाउंड बन जाएगा, तैयार हो जाएगा। जो आपके पास तस्वीर बन के आ रही होगी वो ऐसे आ रही होगी। यहाँ पे किसका निर्माण हो गया? फ्री रेडिकल का। अब यहाँ पे क्या है? H रेडिकल बन गया और Br रेडिकल। पहले H रेडिकल अटैक करेगा, तो ये H रेडिकल यहाँ पे अटैक किया, यानी ये वाला इसके पास यहाँ पे बन गया, ये H बन गया, ये बन गया। अब Br रेडिकल, मेरे पास H रेडिकल यूज ले लिया मैंने, फिर क्या लिया? Br रेडिकल यहाँ पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये मेरे पास कंपाउंड एक एल्किल हैलाइड बन जाएगा, यानी एक एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, अपन बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यानी प्रतिस्थापन अभिक्रिया बेसिकली होती क्या है? एक जगह की जगह दूसरा जगह ले लेता है। यानी एक जगह, जैसे क्रिकेट मैच के अंदर क्या है? एक खिलाड़ी होता है, वो इंजर्ड होता है, तो उसकी जगह दूसरा खिलाड़ी क्या है? सब्स्टिट्यूट होके आता है। तो यहाँ पे आरओ मेरे पास रेडिकल है ऑलरेडी, आरओ रेडिकल लेंगे इसको, ये आरओ रेडिकल यहाँ पे अटैक, यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये इधर आएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? आरओएच बन गया। किसका फॉर्मेशन होगा? एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, प्राइमरी एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, आरओएच का फॉर्मेशन। और मेरे पास क्या बन गया? Br
रेडिकल। इतना आपके बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। अब ध्यान दीजिएगा एक बार, इसके अंदर एलिमिनेशन रिएक्शन यानी एलिमिनेशन यानी विलोपन अभिक्रिया, हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा इसको, विलोपन अभिक्रिया बोलते हैं। यानी मेरे पास कोई एक कंपाउंड है पीएच सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ पीएच, यहाँ पे होमोलाइटिक क्लीवेज होता है। होमोलाइटिक क्लीवेज क्या क्या बताया था मैंने, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसका, इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। उसको क्या बोलते हैं अपन, उसको ही बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं बेटा, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं होमोलाइटिक क्लीवेज, यानी होमोलाइटिक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किसका होता है, इलेक्ट्रॉनों का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है बेसिकली। यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, होमोलाइसिस की रहा है, यहाँ पे हाफ, इसको हाफ पर, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे रेडिकल का निर्माण कराएं सी डबल बॉन्ड ओ, यानी ये पीएच दो बार लगाने, दो लगा दिया, ये फिर क्या है फेनिल, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ, और ये यहाँ पे क्या बने, यहाँ पे रेडिकल बन जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, फिनाइल CFR, यानी फिनाइल CFR का निर्माण हो गया। अब रिडक्शन क्या कराएंगे, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मतलब होता है बेटा, मैं यहां पे लिख सकता हूं, रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, आल्सो नोन एज रिडक्शन। तो यहां पे क्या होगा, इसको बोलते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉनों को गेन किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, रिडक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपचयन। अपचयन क्या होता है बेसिकली बेटा, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन अपने गेन कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन। इतना आपके बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। तो ये थी, अब मैं इसकी रिडक्शन की यहाँ पे रिएक्शन समझाने जा रहा हूं आपको। मेरे पास कोई कंपाउंड है CH3 सी डबल बॉन्ड ओ CH3, यानी मेरे पास क्या है, यहाँ पे कीटोन है, क्या है बेटा, ये कीटोन है। यहाँ पे Me का मतलब यहाँ पे CH3 है, और Me का मतलब यहाँ पे CH3, जरा ध्यान दीजिएगा जी। यहाँ पे क्या है CH3, Me का मतलब क्या है, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे भी क्या है CH3 है, यहाँ पे भी क्या है CH3। तो किसका फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे मेटल अपने क्या करती है, सोडियम क्या है Na+ इलेक्ट्रॉन, मेटल अपने क्या करती है, इलेक्ट्रॉन, दुनिया में मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए आई है, अपने इलेक्ट्रॉन लूज करती है, क्या करती है, अपने इलेक्ट्रॉन लूज करती है, कौन, मेटल। सोडियम क्या होती है, एल्कली मेटल होती है। तो बेसिकली आपको ये कहानी पूरी समझ में आ गई होगी। तो कौन कौन सी रिएक्शन देता है, कार्बन फ्री रेडिकल, एडिशन रिएक्शन देता है, एलिमिनेशन रिएक्शन देता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, और रिडक्शन रिएक्शन देता है। इतनी आपको बहुत बढ़िया तरीके से ये मेरी बेसिकली कहानी चल रही है, रिएक्शन ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। इतना आपके बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। मैं एक बार इसको रिमूव कर देता हूं, इतने में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं इसको रिमूव कर रहा हूं, एक बार आपके बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। तो ये अपनी रिएक्शन किसकी है, कार्बन फ्री रेडिकल की। मैं इसको रिमूव कर देता हूं। अब मैं बेसिकली आपको एक कहानी समझाने जा रहा हूं, इसकी रिएक्शन के अंदर कौन कौन सी ये बेसिकली रिएक्शन देता है। एडिशन रिएक्शन एल्कीन देती है, और यहाँ पे एलिमिनेशन की बात करेंगे, और कार्बन फ्री रेडिकल केमिस्ट्री के अंदर इसको विस्तार पूर्वक से अपन डिस्कस करने जाएंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा, अपनी चल रही है, क्या चल रही है अपनी, यहाँ पे रिएक्शन चल रही है कार्बन फ्री रेडिकल, क्या चल रहा है, कार्बन फ्री रेडिकल, इसकी रिएक्शन चल रही है कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल। इसके अंदर बेसिकली अपन ने क्या क्या पढ़ा अभी तक, एडिशन पढ़ा, अपन ने क्या पढ़ा, फ्री रेडिकल एडिशन, क्या क्या पढ़ा बेटा, इधर ध्यान दीजिएगा, फ्री रेडिकल एडिशन, क्या पढ़ा बेटा, फ्री रेडिकल एडिशन। फ्री रेडिकल एडिशन के अंदर बेसिकली एक तो फ्री रेडिकल एडिशन और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशंस, यहां पे लिख सकते हैं, यहां पे इधर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन बेसिकली। और अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे लास्ट में अपन नेम रिएक्शन, क्या याद करेंगे बेटा, नेम रिएक्शन, नाम की अभिक्रियाएं, नेम रिएक्शन बेसिकली। और लास्ट में अपन पढ़ेंगे इसको फ्री रेडिकल केमिस्ट्री में, अपन इसको डिस्कस करेंगे पूरे को
टॉपिक को, तो ध्यान दीजिएगा। ये कौन कौन से टॉपिक है यहाँ पे ध्यान दीजिए। कार्बन फ्री रेडिकल में कार्बन फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, फिर कार्बन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और नेम रिएक्शन। और इस कहानी को मैं पूरा आपको वहां पे पढ़ाऊंगा जब मैं आपको फ्री रेडिकल केमिस्ट्री के बारे में बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करूंगा। तो बेसिकली अपनी अभी तक ये कहानी चल रही, जो आपको कहानी बहुत बढ़िया समझ में आ रही होगी। तो ये कार्बन फ्री रेडिकल की अपन स्टोरी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं पूरी। तो ये सारी कार्बन फ्री रेडिकल नीट, IIT JEE और नीट एम्स और 2020 में जो एग्जाम सितंबर में होगी 13 सितंबर को, उसके अंदर आपको क्वेश्चन यहाँ पे देखने के मिलेंगे। वो मैं जब पेपर आएगा तो उसको मैं बिल्कुल उसका सॉल्यूशन आपके लिए तैयार रखूंगा। तो यहाँ पे कार्बन फ्री रेडिकल की स्टोरी है, फ्री रेडिकल एडिशन दोबारा बता देता हूं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और नेम रिएक्शन। ये सारी अपन स्टोरी पढ़ेंगे, पूरी स्टोरी। ये पूरी स्टोरी अपन जो ये पूरी स्टोरी है ना, ये कार्बन फ्री रेडिकल, अपन ये कार्बन फ्री रेडिकल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे बेटा? ये बेटा जी कार्बन फ्री रेडिकल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे? कार्बन फ्री रेडिकल केमिस्ट्री में इनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन की बात अपन कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे बने रहेगा, अच्छा कंटेंट मिल रहा है यहाँ पे। तो ऐसे कैसे हम नेम रिएक्शन की अपन बात करते हैं। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन कौन देता है बेटा? यहाँ पे एल्केन देती है। कौन देती है बेटा? यहाँ पे लिख सकता हूं, एल्कीन देती है। क्या देती है बेटा? एल्कीन। यहाँ पे कौन देती है? एल्कीन देती है। क्या देती है? एल्कीन। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन कौन देता है? अभी बताया था मैंने, एक कंपाउंड लिया था एल्केन, वहां पे अटैक किसका कराया था? मेरे पास रिएजेंट लेके आया था HBr। क्या लेके आया था? HBr लेके आया था। तो HBr मैं लेके आया था, तो उसके अंदर आपको बहुत अच्छी तरीके से मैंने उसको आपको बताया था। तो यहाँ पे कौन देता है? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन कौन देता है बेटा? एल्कीन देती है। क्या देती है? एल्कीन यहाँ पे फ्री रेडिकल रिएक्शन देती है। इतना होगा, बेसिकली आगे डिस्कस करने जा रहा हूं। तो यहाँ पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कौन कौन देता है? एक तो एल्केन देती है। कौन देती है? एल्केन। क्या कौन सी देती है? एक तो एल्केन देती है। कौन सी देती है? एल्केन। और एक कौन सी देती है बेटा? यहाँ पे एक और देता है NBS। NBS ध्यान दीजिएगा, NBS का मतलब है एन ब्रोमो सक्सीनामाइड। एन ब्रोमो सक्सीनामाइड। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूरी ये कहानी चल रही है बेसिक सी। यहाँ पे नेम रिएक्शन कौन कौन से होते हैं जो अपन कार्बन फ्री रेडिकल के अंदर, कार्बन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, कौन कौन सी नेम रिएक्शन होती हैं। तो मैं नेम रिएक्शन आपको एक बार लिख देता हूं, कौन कौन सी नेम रिएक्शन है। इधर मैं लिख रहा हूं नेम रिएक्शन। पहली नेम रिएक्शन है, आप ध्यान दीजिएगा बेटा, पिनाकोल रिएक्शन। कौन सी? पिनाकोल रिएक्शन। कौन सी? पिनाकोल रिएक्शन। दूसरी ध्यान दीजिएगा, बर्च रिडक्शन। क्या ध्यान दीजिएगा? बर्च रिडक्शन। कौन सी बेटा? बर्च रिडक्शन। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन, या IIT JEE में क्वेश्चन आ चुका है बर्च रिडक्शन के अंदर। यहाँ पे CSIR नेट में भी यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है, कौन सा? पिनाकोल रिएक्शन और बर्च रिडक्शन का। इतना आपके समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे एक रिएक्शन और है, मैकमरी रिएक्शन। कौन सी है बेटा? थर्ड, मैकमरी रिएक्शन। कौन सी है बेटा? मैकमरी रिएक्शन। और फोर्थ रिएक्शन यहाँ पे बोरोडीन लिख देता हूं मैं, बोरोडीन हुसैंडीकरण रिएक्शन। बोरोडीन हुसैंडीकरण रिएक्शन। ये मेरी बेसिक बोरोडीन हुसैंडीकर, आप यहाँ पे स्पेलिंग सही कर लिया करो। यहाँ पे कौन सी है? पिनाकोल रिएक्शन देता है, बर्च रिडक्शन, मैकमरी रिएक्शन और बोरोडीन हुसैंडीकरण रिएक्शन। तो ये बेसिकली कार्बन फ्री रेडिकल की मैं आपको स्टोरी समझाने जा रहा हूं, जिसके अंदर मैंने बेसिकली आपको बताया क्या अभी तक? बेसिकली मैंने आपको बताया कार्बन फ्री रेडिकल एल्कीन देता है। किसके अंदर? एल्कीन की मैं बात कर लेता हूं एक बार। एल्कीन में के अंदर क्या करता है? ध्यान दीजिएगा एक बार, मैंने अभी तक आपको क्या बताया, ध्यान दीजिएगा सभी। मैंने बताया कार्बन फ्री रेडिकल का मैं आपको कहानी समझा रहा हूं। बेसिकली इसको याद कैसे करना है, कार्बन फ्री रेडिकल या रिएक्शन के बारे में अपन स्टोरी समझ रहे हैं। तो इस स्टोरी के अंदर मैंने अभी तक आपको क्या बताया? बेसिकली मैंने ये बताया कि कार्बन फ्री रेडिकल
एडिशन रिएक्शन देता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, एलिमिनेशन रिएक्शन देता है और रिडक्शन रिएक्शन देता है। ये आपको इतना बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया और ये मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन कौन देता है? एल्कीन देती है। कौन देती है? एल्कीन। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है भाई, ये सभी ध्यान दीजिएगा। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन कौन देता है? एल्कीन देती है। अगर मैं बात करूं बेटा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन देता है बेटा? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ध्यान दीजिएगा एल्केन देती है। क्या देती है? एल्केन। और कौन सी देता है फ्री रेडिकल रिएक्शन के अंदर? फ्री रेडिकल एल्केन। एल्केन का ध्यान दीजिएगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। और एनबीएस। एनबीएस का मतलब है एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। कौन देता है? एनबीएस का मतलब है एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। और ध्यान दीजिएगा बेटा, और इसके अंदर अपन लास्ट में बात करेंगे नेम रिएक्शन की। नेम रिएक्शन के अब आपको ये 4 नेम रिएक्शन आपको याद ही होनी चाहिए। बेसिकली मैं इनके ये नेम रिएक्शन में पूरी पढ़ाऊंगा। जब मैं नेम रिएक्शन की सीरीज चलाऊंगा उसके अंदर मैं आपको पूरा डिटेल से बताने वाला हूं कि नेम रिएक्शन, जो मैं पूरी नेम रिएक्शन को एक उनका पिटारा खोल दूंगा अतीत के पिटारे से, यानी पूरी रिएक्शन आपके पास प्रस्तुत हो जाएंगी। जब मैं नेम रिएक्शन की सीरीज चलाऊंगा उस टाइम में आपको पूरा बता दूंगा। तो आप ध्यान दीजिए कौन कौन सी रिएक्शन देता है, आपको याद होनी चाहिए। बर्च रिडक्शन देता है यानी बर्च अपचयन। पिनाकोल रिएक्शन देता है पिनाकोल अभिक्रिया। और कौन सा देता है बेटा? ध्यान दीजिएगा, एक देता है मैकमरी रिएक्शन और बोरोडीन हुसैनडीकरण रिएक्शन। ये 4 रिएक्शन बेसिकली ये देता है। कौन बेटा? कार्बन फ्री रेडिकल की नेम रिएक्शन अपन बात करें 4। बेसिकली नेम रिएक्शन कितनी याद करनी है? 4 आपको याद ही करनी पड़ेंगी। तो ध्यान दीजिएगा, ये 4 रिएक्शन आपको बेसिकली याद ही होनी चाहिए। अब मैं बात कर लेता हूं अपन सारी स्टोरी अपन कार्बन फ्री रेडिकल केमिस्ट्री के अंदर इनके बारे में अपन रूबरू होंगे। सारी मैं कहानी आपको कार्बन फ्री रेडिकल केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करूंगा। बहुत अच्छे और मजेदार और मस्त वाले की तरीके से मैं इनको समझाऊंगा। इस केमिस्ट्री को एक एक आपको इसका एनालिसिस करूंगा। क्या है केमिस्ट्री? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये सारी मैंने आपको बता दिए। कार्बन फ्री रेडिकल अपना कंप्लीट हो चुका है और इसके क्वेश्चन भी मैं ऑलरेडी करा चुका हूं प्रीवियस लेक्चर के अंदर, यानी प्रीवियस लेक्चर के अंदर पूरी इसका पोस्टमार्टम कर चुका हूं। इसका कार्बन फ्री रेडिकल पोस्टमार्टम एक अच्छी तरीके से। तो ये पूरा इसकी ये बेसिकली कहानी होती है बेटा। तो अब मैं इसको रिकॉल कर लेता हूं लेक्चर को। किसको? कार्बन फ्री रेडिकल को। तो कार्बन फ्री रेडिकल क्या बेसिकली मैंने क्या बताया? कार्बन फ्री रेडिकल किसके अंदर क्या होता है? होमोलाइटिक क्लीवेज होता है। बेसिकली क्या होता है बेटा? होमोलाइटिक क्लीवेज होता है। इसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। किसका? इलेक्ट्रॉनों का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर नॉर्मल कंडीशन है तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगी। अगर वहां पे ट्रांजिशन स्टेट है तो वहां पे क्या होगी? ट्राइगोनल प्लेनर। अगर वहां पे क्या है? अगर वहां पे अपन रिवर्सिबल रिएक्शन कराते हैं वहां पे, अगर वो नॉर्मल कंडीशन तो क्या होगी? टेट्राहेड्रल होगी। वहां पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा बेटा? वहां पे हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर वहां पे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है तो वहां पे हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, यानी उसकी चतुष्फलकीय संरचना होती है। अगर वहां पे ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है, क्या? ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, तो वहां पे बॉन्ड एंगल कितना होता है? 120। वहां पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। मैंने शुरू में क्या पढ़ाया? बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ाया कार्बन फ्री रेडिकल। फिर मैंने बताया इसकी स्टेबिलिटी एज यू लाइक दैट, यानी जस्ट लाइक दैट, किसके? कार्बोकैटायन की तरह होती है। यहाँ पे फैक्टर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास। किसके पास? कार्बन फ्री रेडिकल के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेसिकली। और मैं बात कर लेता हूं बेटा, और मैं बात करी स्टेबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर इसको प्रभावित करते हैं? अफेक्टिंग कौन से करते हैं? एक तो प्लस आर, प्लस एच और प्लस आई, ये सारे क्या करते हैं? इसको फैक्टर अफेक्टिंग करते हैं। किसको? कार्बन फ्री रेडिकल को। और मैं बेसिकली बात कर लेता हूं ये क्या क्या देता है इसके अंदर। ये कितने प्रकार के होते हैं? प्राइमरी फ्री रेडिकल होता है, सेकेंडरी फ्री रेडिकल होता है और टर्सरी फ्री रेडिकल होते हैं, टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल। और मैं बात कर लेता हूं रिएक्शन इन्वॉल्विंग कार्बन फ्री रेडिकल। कौन
कौन कौन सी रिएक्शन देता है बेटा, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तभी आपको समझ में आएगा जब आपको बेसिक रिएक्टिव इंटरमीडिएट का ज्ञान होगा, जब अपन रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे वहां पे ये सारे फंडे काम आने वाले, यहाँ पे सारे ये जुगाड़ वहां पे काम आएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, पहले जीओसी में स्टार्ट करूंगा, जीओसी पार्ट सेकंड जल्दी स्टार्ट करने वाला हूं, आईआईटी जैम के और आईआईटी जेई के और नीट के, जल्दी से मैं इसको खत्म करूंगा। जीओसी पार्ट सेकंड को दमादम लेक्चर आपके पास प्रस्तुत होंगे, जीरो से अपन हीरो लेवल तक आएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, चाहे बीएससी की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, चाहे एमएससी की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, चाहे 11-12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, तो ये सारी ध्यान दीजिएगा, आपको ये पूरी आपको लर्न करना है। एक बार सीख जाओ करना क्या होता है, फिर तो वही करना होता है जो हो रहा होता है। ये पूरा आपको सारी आनी ही चाहिए बेसिकली। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना चाहते हो या सीखना चाहते हो तो जीओसी आनी चाहिए। जीओसी आएगी तभी आपको रिएक्शन मैकेनिज्म आएगी समझ में, तभी आपको रिएक्टिव इंटरमीडिएट आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएंगे। सारे फैक्टर यहाँ पे काम में आते हैं। बेसिकली ये अपनी स्टोरी चल रही है किसकी, कार्बन फ्री रेडिकल, अपन इसको रिकॉल कर रहे थे। तो मैंने बता दिया रिएक्शन के अंदर कौन कौन सी रिएक्शन देता है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग कार्बन फ्री रेडिकल, तो एडिशन रिएक्शन देता है, एलिमिनेशन रिएक्शन देता है, रिडक्शन रिएक्शन देता है और सब्स्टिट्यूशन। एल्कीन क्या देती है, एडिशन रिएक्शन देती है। अगर मैं बात करूं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, वहां पे एल्केन देता है और कौन सी एनबीएस देता है, और नेम रिएक्शन चार याद करनी है आपको, मैकबरी रिएक्शन, बर्स रिडक्शन, पिनाकोल रिएक्शन और मैकबोरोडिन हुसैनडीकरण रिएक्शन। तो ये अपना आज का लेक्चर बहुत अच्छी तरीके से अपन इसको डिस्कस किया। तो मैं एक बार इसको लेक्चर को बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने बता दिया है। मेरे रिएक्टिव इंटरमीडिएट कौन कौन से हो चुके हैं मैं बता देता हूं आपको, अगर आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कराए हैं और प्रीवियस लेक्चर जो मैंने कराए हैं वहां पे मैंने प्लेलिस्ट बना दी है एक एक वीडियो लेक्चर की, तो वहां पे आप सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं। जो भी देख रहे हैं एसीएफ फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर के लिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर हैं। सारे ऐसे कैसे क्वेश्चन उठा के आते हैं यहाँ पे। आरपीएससी देती है, आरपीएससी एग्जाम कराएगी एसीएफ की फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर। एक वीडियो में जरूर बनाऊंगा इसके बारे में, फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर की स्ट्रेटेजी कैसे अपन इसको एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। लेट्स क्रैक एग्जाम आरपीएससी। तो ये सी मैंने कौन कौन से अभी मैं बता रहा था, कौन कौन से आपको रिएक्टिव इंटरमीडिएट याद करने हैं, कौन कौन से मैंने करा दिए हैं। बेसिकली मैंने करा दिया कार्बोकेटाइन पूरा कंप्लीट कराया मैंने, कार्बेनाइन भी कंप्लीट कराया और कार्बन फ्री रेडिकल। कल अपनी स्टोरी चलेगी, ध्यान दीजिएगा, कल बहुत ही बढ़िया स्टोरी चलने वाली है। एक बहुत ही क्रियाशील मध्यवर्ती आने वाला है आपके पास चमचमाता हुआ, वो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आप उसका नाम 11th क्लास में सुना होगा। बेसिकली उसके अंदर अपन कल उसके बारे में हाई लेवल की केमिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं और वो है रिएक्टिव इंटरमीडिएट। उसकी कहानी अद्भुत कहानी है, उसके अंदर अद्भुत शक्ति होती है। तो कल अपन लेके आ रहे हैं, कल नाइट्रीन के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। जो नाइट्रीन क्या मजेदार रिएक्टिव इंटरमीडिएट होता है, कल मैं उसकी स्टोरी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। और कल ध्यान देके 6 बजे अपनी क्लास होगी, 6 से और 7:30 तक। कल अपन नाइट्रीन पढ़ेंगे भाई, नाइट्रीन याद करके आएंगे सभी। पहले चाहे बुक में से याद कर लो, कहाँ से भी नोट्स में याद कर लो, नाइट्रीन थोड़ा सा देख के आएगा सभी। ये नाइट्रीन समझ में आएगी तभी आपको कार्बिन समझ में आएगी। मैं सोच रहा हूँ पहले कार्बिन लेके आता हूँ, कल अपन कार्बिन के बारे में स्टडी करेंगे। तो कल अपन कार्बिन के बारे में रूबरू होंगे। आप 6 बजे हमसे जुड़िएगा, पाइनस एकेडमी जयपुर। बेसिकली यहाँ पे अपन केमिस्ट्री के बारे में बहुत अच्छी तरीके से आपको डिस्कस करते हैं और बढ़िया कंटेंट लेके आ रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ मैं 1-2 टीचर और भी लेके आऊँगा यहाँ पे इसके अंदर, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाए और फिजिकल केमिस्ट्री, और बहुत ही अच्छी तरीके से अपन इसको डिस्कस करेंगे। जो भी मेरे पास जो मैंने चूज किए हैं वो टॉपिक मैं आपको प्रस्तुत करूँगा। और मैं बेसिकली आपको बता देता हूँ कि जो एग्जामिनेशन है नीट और आईआईटी जेई की वो 13 सितंबर को है, और एडवांस आईआईटी जेई और एडवांस की 27 सितंबर को एग्जाम होगी। जो अपने जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल, उन्होंने कल आदेश दिया था कि एग्जाम 27 सितंबर को होगी और नीट की एग्जाम 13 सितंबर को होगी। तो आप ध्यान दीजिएगा कि आपको पूरा याद करके जाना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको पूरा ही देखना है, 11-12 का और बीएससी का। एडवांस के अंदर तो आईआईटी जेम का आता है भाई, आईआईटी जेई और एडवांस के अंदर। कल अपन इसकी बेसिकली स्टोरी समझेंगे कार्बिन की। तो आपके साथ मेरे साथ बने रहेंगे आप
कल 6 बजे आपसे मुलाकात होगी अपनी दोबारा। तो 6 बजे सभी कल इवनिंग टाइम में सभी मिलेंगे। 6 बजे अपना फिक्स टाइम है, तो 6 बजे क्लास मिस मत कीजिएगा। सिर्फ फोकस रखिएगा, जो भी आपको कंटेंट अच्छा लगे वहां पे आप पढ़िएगा। यूट्यूब के अंदर बहुत अच्छे अच्छे लेक्चरार हैं यहाँ पे। यूट्यूब के अंदर बहुत इंडिया के मस्त मस्त टीचर हैं, मैं भी उनसे ही तैयार करता हूँ सारे लेक्चर जितने में आपसे मैं डिस्कस करता रहता हूँ अपने यूट्यूब पे। तो कल ध्यान दीजिएगा, बेसिकली कल अपनी कार्बिन कार्बिन का टॉपिक आएगा 6 बजे। मैं शेड्यूल जारी कर दूंगा कि अपना शेड्यूल क्या रहेगा। कल मैं अभी थोड़ी देर में इसको लगा दूंगा शेड्यूल को। कार्बिन कल अपनी चलेगी। कार्ब का टाइम कंप्लीट हो चुका है, कार्बेनाइन कंप्लीट हो चुका है, कार्बन फ्री रेडिकल क्वेश्चन करा दिए अपन, ये भी कंप्लीट हो चुका है। और कल इंपॉर्टेंट लेक्चर है भाई, ध्यान दीजिएगा। कार्बिन के बारे में कल स्टडी करेंगे, फिर नाइट्रीन और फिर बेंजाइन। इसी के साथ रिएक्टिव इंटरमीडिएट खत्म हो जाएंगे। फिर अपन बात करेंगे जीओसी सेकंड पार्ट की, जिसके अंदर मैं आपको आईआईटी जेम की जीओसी कराऊंगा, और आईआईटी जेई एडवांस की, और सीएसआई नेट और गेट की। कल आप लाइव जुड़ेगा 6 बजे बेसिकली। तो आप सभी को मेरा धन्यवाद।